बिल्कुल ही सदगति की तरफ ले जाने वाला बनता है। अब जानते सब हैं इस बात को, लेकिन ये नहीं जानते कि किस राशि में ऐसा होगा। तो मैं बात-बात यही कहूँ कि धनु राशि और मीन राशि यदि है 12वें घर में, यानी मकर लग्न वालों के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली में केतु का प्रभाव अगर है आपके ऊपर, तो क्या असर होगा, बुरा अथवा अच्छा? जी हाँ, समाधान के लिए सावधानी पूर्वक सूत्रों को समझना होगा। केतु किस राशि में अच्छा प्रभाव देंगे, किस राशि में बुरा प्रभाव देंगे, इसके लिए आपको देखना है 12 राशियां हैं। राहु और केतु की कोई अपनी राशि नहीं है, लेकिन इनको अलग अलग राशियों में उनकी स्थिति को बताया गया है। जैसे मेष राशि है, मेष राशि में किसी के केतु बैठे होंगे तो मंगल की केतु के साथ आपसी मित्रता है। मंगल को केतु के साथ मैत्री संबंधों में जोड़ दिया गया। अगर मंगल की राशि मेष अथवा वृश्चिक में केतु होंगे तो व्यक्ति को कटु बनाएंगे, उग्र बनाएंगे, मंगल की तरह कुजवत केतु। अब वृष राशि में केतु का प्रभाव उल्टा होगा, क्योंकि वृष राशि में राहु का प्रभाव अच्छा होगा पर केतु का नहीं अच्छा होगा। मिथुन राशि में भी केतु का प्रभाव अच्छा नहीं होगा, अपितु राहु का प्रभाव अच्छा होगा। इस तरह अगर कर्क राशि में देखें तो मां के ऊपर एक प्रकार का ग्रहण लगता है चंद्रमा की राशि में। सिंह राशि में अगर केतु को देखें तो केतु का प्रभाव कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा, पर पिता के पक्ष को लेकर के बहुत अच्छा फलादेश नहीं देगा। कन्या में पुनः केतु का प्रभाव हीनता को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कन्या में राहु उच्च के होते हैं। मैं फिर कहूंगा कि इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। तुला में केतु अगर है तो शुक्र की राशि में केतु का प्रभाव दैत्य गुरु होने के नाते उस राशि में बढ़िया प्रभाव होगा। वृश्चिक में फिर बढ़िया होगा और धनु में केतु का प्रभाव बहुत अच्छा माना गया है। मकर में बहुत अच्छा नहीं, कुंभ में ठीक है, लेकिन मीन में केतु का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। अब केतु को लोग मानते हैं मोक्ष कारक ग्रह। क्यों? दरअसल केतु बृहस्पति के समकक्ष माना जाता है ज्योतिष में, ज्योतिष मनीषियों के द्वारा। लिहाजा केतु एक ऐसा ग्रह है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ देता है। केतु से प्रभावित लोग बहुत लंबे नहीं होते, शरीर कभी कभी इनका बेढंगा बना होता है, सुडौल नहीं बना होता है। केतु से प्रभावित लोग अत्यधिक पित्त प्रकृति के होते हैं, लिहाजा इनकी जीवन में किसी के साथ जल्दी बनती नहीं है। केतु अगर अग्नि तत्व राशियों में बैठे होंगे तो व्यक्ति में पित्त प्रकोप बहुत दे देंगे, लिहाजा व्यक्ति को क्रोध बहुत आएगा। अब किस घर में बैठे हैं वो बात एक अलग है। मान लो केतु किसी के लग्न में बैठे हैं
और वो अग्नि तत्व की राशि है, तो व्यक्ति के अंदर अग्नि तत्व, पित्त प्रकृति और स्वभाव में ग्रीष्मता, गर्मी, आक्रोश दे देंगे। यहीं पर अगर केतु जलीय राशि में बैठे होंगे तो केतु का वह जो गर्मी वाला पित्त प्रभाव है वो शांत हो जाएगा। लिहाजा जब भी केतु के फलादेश का निर्णय किया जाए तो राशियों के तत्वों का पहले जरूर अध्ययन कर लेना चाहिए। केतु किस राशि में है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी किस तत्व में है। तो मुझे लगता है कि केतु का प्रभाव धनु में और मीन में बहुत अच्छा पाया गया है। और केतु को मोक्ष का कारक क्यों माना गया और कहां माना गया? दरअसल केतु में मोक्ष देने की क्षमता क्यों आई, कैसे आई? विषय गंभीर तो है, इसे समझें। राहु सिर्फ एक ही ग्रह है, राहु कोई ग्रह नहीं था। राहु असुर जाति का एक व्यक्ति विशेष है, सिंहिका का पुत्र है। अब राहु ने समुद्र मंथन के समय एक छद्म वेश बनाकर देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पान कर लिया। यह भगवान श्री हरि विष्णु की लीला का एक अंश है। अब भगवान श्री हरि विष्णु चूंकि वहां मोहिनी रूप में अमृत बांट रहे थे, एक पंक्ति में बैठे होने के कारण जान करके भी राहु को अमृत देना पड़ा। उस अमृत को पी करके राहु अमर हो गया। यह बात सूर्य और चंद्रमा ने प्रकट कर दी। लिहाजा भगवान श्री हरि विष्णु ने चक्र से तुरंत ही राहु का सिर छेद कर दिया, काट दिया। अमृत पान करने के बाद कौन मरता है? लिहाजा राहु मरा नहीं, अमर हो गया और दो बन गए। तो सिर का भाग राहु बन गया और धड़ का भाग केतु बन गया। अब राहु में बोलने की, सूंघने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, ठीक है, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, सब कुछ है। परंतु केतु में केवल स्पर्श करने की क्षमता है, देखने की, सूंघने की क्षमता नहीं है। अब जब 5 विषयों से व्यक्ति का कोई संपर्क ही ना हो तो मोक्ष साधारण सी बात है कि उस व्यक्ति को मिलेगा। क्योंकि हमारे जो योग शास्त्र हैं वो यही तो कहते हैं कि विषयों से विरक्ति हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। अब केतु में कौन कौन से विषय नहीं है? रूप नामक विषय नहीं है, जबान नहीं ना तो रस नामक विषय नहीं है, ठीक, कान नहीं है तो सुनने की शब्द रूपी तरंगे पाने का विषय नहीं है, ठीक। तो ना देखने की, ना सूंघने की, ना सुनने की, ना खाने की, रस की और ना बोलने की क्षमता है केतु में। ये 4 विषयों से तो बिल्कुल अलग हो गया। अब एक विषय रह गया, स्पर्श। चूंकि स्पर्श किसका विषय है? ये फल है, स्पर्श फल है त्वचा। त्वचा को स्पर्श का पता लगता है। अब त्वचा है केतु में, इसलिए यदि इस व्यक्ति के त्वचा में देखा जाए, केतु से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा में, तो कोई ना कोई व्रण, घाव, जख्म इत्यादि होता है, क्योंकि एक विषय बचा है केतु के पास। अब केतु 12वें घर में बैठ करके उस विषय से विरक्त हो जाता है। अर्थात यदि 12वें बैठा है केतु तो किसी व्यक्ति को भोग सुख
नहीं लेने देगा। अर्थात उस व्यक्ति को स्पर्श और भोग सुख से बिल्कुल परे करने के कारण केतु मोक्ष का साधन बन जाता है। ना कि केतु किसी को मोक्ष कर देगा, कतई नहीं। विषयों से विराग विरक्ति व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाती है। लिहाजा केतु अगर 12वें घर में है तो उसे भोग का सुख ना मिल करके योग का सुख, अध्यात्म का सुख मिलेगा। अर्थात अध्यात्म सुख माने मोक्ष और सदगति का सुख। इस व्यक्ति को तीर्थाटन, इस व्यक्ति को भ्रमण और साधु संतों के साथ मिलकर चलना अच्छा लगेगा। कभी कभी क्या होता, 12वें घर का केतु अन्य राशियों में व्यक्ति को मोक्ष से पहले बहुत सारे विषयों का अनुभव भी करवा देता है। लेकिन अगर मीन में है और धनु में है तभी मोक्ष सीधा होगा। अन्यथा दूसरे किसी और राशि में होने पर केतु मोक्ष के साथ साथ दूसरे विषयों को पहले व्यक्ति के संसर्ग में लेकर अवश्य आएगा। लिहाजा केतु का प्रतिफल पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जीवन का साक्षात्कार यानी आत्म तत्व की प्राप्ति हुए हुए साधक की है। अर्थात 12वें घर में केतु जातक को, 9वें घर में केतु जातक को साधु संतों का सेवी बनाकर बिल्कुल ही सदगति की तरफ ले जाने वाला बनता है। अब जानते सब हैं इस बात को, लेकिन ये नहीं जानते कि किस राशि में ऐसा होगा। तो मैं बात बात यही कहूं कि धनु राशि और मीन राशि यदि है 12वें घर में, यानी मकर लग्न वालों के लिए 12वें घर का केतु और कुंभ लग्न वालों के लिए मेष लग्न वालों के लिए 12वें घर का केतु मोक्ष प्रदायक होगा, ना कि अन्य किसी राशि का। बाकी मोक्ष के बाद की स्थिति का जो अवलोकन है वो जीवन में ही प्रतीत हो जाता है। भाई, जब जो व्यक्ति जी रहा है उसको मोक्ष तभी मिलेगा जब वो योगी होगा, और योगी होगा तभी उसे मोक्ष की गति मिलेगी। लिहाजा मोक्ष इतना सरल नहीं है। केतु 12वें घर में बैठ करके जातक को विषयों से, भोगों से विरक्ति दिलाएगा, यानी अपनों से पहले कोई ना कोई दुख और कष्ट क्लेश मिलेगा, तब उस व्यक्ति को मोक्ष ईश्वर के धर्म में प्रेरित करेगा अंतस। इस प्रकार से केतु का प्रभाव 12वें घर में सटीक सा बैठता है कि व्यक्ति को साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार करने की स्थिति में भेज देता है। बाकी किस राशि में लग्न के अंतर्गत, धन के अंतर्गत फलित देगा, अच्छा या बुरा, वो चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल यहां पर लेते हैं विदा। छोटे वीडियो में आप ज्यादा बारीकी से समझ सकते हैं, सो इसको भी छोटा ही बनाया। विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।